हेलो दोस्तों। आखिर के 50 दिन बचे हैं। क्या इसमें 360 मार्क्स लेना पॉसिबल है बायोलॉजी में? आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बोला जाता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। कोई बोल रहा है कि 12 से 15 घंटे पढ़ो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बेसिकली तो मैं इन सभी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करने वाला हूं कि जो पॉसिबल नहीं है। मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं कि जो चीजें पॉसिबल है, जिसके थ्रू जिसको आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल ही पॉसिबल है। यस, इट इज पॉसिबल टू सिक्योर 360 मार्क्स। लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर प्लान चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको यार उस पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है, क्या ये पॉसिबल है? तो डेफिनेटली अंदर से कहा जाए कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हाँ कि मुझे जो है वहां पे पहुंचने के लिए पहला कदम यहाँ पे लेना पड़ेगा, फिर मुझे सेकंड कदम वहां पे लेना पड़ेगा, फिर मेरा थर्ड स्टेप ये रहेगा, तो देन इट बिकम्स पॉसिबल। यस। तो यहाँ पे देखो यार, तो यहाँ पे वाई 360 मार्क्स किस तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो तो चीजें क्लियर होगी। तो भाई साहब ये है मिस्टर विनीत जोशी साहब, जिन्होंने बार बार अपने इंटरव्यू में ये कहा है, जो कि एनटीए के डायरेक्टर है, कि नीट एग्जाम जो है ये एग्जाम बुक ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब बेसिकली इनका ये कहना है कि जो सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया गया है उस सिलेबस में से ही पेपर जो है फ्रेम होना चाहिए। नहीं तो आपने इसके पहले देखा होगा कि एम्स में आपको सवाल पूछे जाते थे, राइट, आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछे जाते थे जो सिलेबस में है ही नहीं। फिर आपका नॉलेज कैसे टेस्ट हो गया? तो उसी चीज को इन्होंने भाई हटा दिया है। इनका कहना है कि जो सिलेबस में हो वो पूछो यार, है ना। यहां तक कि उनका एक सेंटेंस है जो उन्होंने बार बार इंटरव्यू में कहा है कि टफ पेपर्स डू नॉट मेक गुड डॉक्टर्स। ओके, तो ये बड़ी बढ़िया बात है यार यहाँ पे। और आपने खुद भी ऑब्जर्व किया है, इनके स्टेटमेंट के थ्रू भी ऑब्जर्व किया, और आप खुद भी आप नीट के अगर पेपर देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नीट का पेपर ही एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो चुका है। तो एनसीईआरटी के ऊपर हमें चाहिए कमांड। तो यार जो मैं बात समझ रहा हूं, तो अब जो आपके हालात है, ऐसे तो है नहीं कि आपको हार्ट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर मैं आपको ब्लड के बारे में कुछ पूछूंगा तो आपको ये मन में एक ख्याल आ जाएगा कि ब्लड क्या होता है। तो यार ये बेसिक चीजें तो हमें पता है। बेसिकली एनसीईआरटी तो एक बार तो हमने पढ़ी ली है। ओके, तो यहां पे अब क्या करना है? अब जैसे मैंने उस दिन भी आपको आपके सामने रखे थे पावर नोट्स, यार ये है छोटे छोटे 2-2 पेज के पावर नोट्स। यस, जहां पे एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को 2 पेज में कवर किया गया है। सो यू बेटर गो एंड स्टार्ट रीडिंग दीज पर्टिकुलर नोट्स जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ओके, तो यहां पे जो नोट्स आपके लिए जो रिलीज किए जा रहे हैं, डेली एक ही चैप्टर के नोट रिलीज किए जा रहे हैं। तो हमें डेली टारगेट हमारा डिसाइड करना है कि यार बायोलॉजी का पर डे मुझे ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है। यहां भी हम नहीं रुक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेली 11 o'clock, डेली 11 बजे इस पावर नोट्स का आपको वीडियो भी मिल रहा है, ताकि भाई अगर इसमें आपको कोई दिक्कत जा रही है तो वीडियो के थ्रू, वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपकी वो दिक्कत, वो परेशानी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, आपके सामने आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। तो यार देखो, ये अगर हम करते हैं तो भाई साहब ये जो अपना टारगेट है ये पॉसिबल हो जाता है। एनसीईआरटी के ऊपर हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाएगी। 2-2 पेज के नोट्स डेली पढ़ना है। ओके, तो हम जो कह रहे हैं कि डेली टारगेट 1 डे 1 चैप्टर। तो मुझे डेली डिसाइड करना पड़ेगा यार, मुझे आज तो ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है। आज का मुझे 4th डे है, 4 दिन में हमने 4 चैप्टर कंप्लीट भी किए हैं। डेली 11 o'clock आपको नोट्स मिल भी रहे हैं। ओके, आपको पावर नोट्स मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। अब आपका जो रूटीन है ये कैसे रूटीन होना चाहिए, देखो। आपने 11 बजे वीडियो देख लिया, सही है। 11 से 12 1 घंटे में कोई भी चैप्टर हो उसको 1 hour to 55 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, सही है। तो आपने पावर नोट्स का वीडियो देख लिया। मान लो आज का अपना 4th वीडियो आया है पावर नोट्स का, 4th वीडियो। इसके पहले अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सो टोटल 1 2 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 4th चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है पावर नोट्स वीडियोस का। तो आज मैंने ये वीडियो देख लिया है, तो इमीडिएटली वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो मुझे इसके पावर नोट्स रीड करने हैं। ओके यार, 2 पेज के तो हार्डली इट विल टेक ओनली 50 मिनट्स। लेकिन भाई साहब उसके बाद की जो स्टेप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जैसे ये आपने 4th नोट पढ़ ली तो आपको 1 2 3 ये भी रिवाइज करने हैं, ये भी रिवाइज करने हैं। फिर आप कल देखोगे 5th चैप्टर अपना।
ये 5th चैप्टर के आप नोट पढ़ोगे, साथ में आपको 1 2 3 4 भी रिवाइज करना है। इसको इतनी हद तक का रिवाइज करना है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि यार इस कोने में क्या लिखा है, तो आपको ऐसे बिना देखे पता होना चाहिए, बताते आना चाहिए कि यार इस पावर नोट के इस कोने में इसके बारे में लिखा है। उतनी हद तक का अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो भाई ये 360 पॉसिबल हो रहा है। ओके, यहां तक कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखा है। इतनी हद तक, मतलब उतनी नजर हमारी बैठ जानी चाहिए। तो शुरुआत में क्या होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन जब हम डेली रिवाइज करेंगे तो क्या होता है, जब हम डेली रिवाइज करते हैं तो फिर हमें टाइम कम लगना शुरू हो जाता है। फिर एक तो टाइम ऐसा आएगा कि आपने ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे देख लिया, हो गया, राइट। तो 360 कब पॉसिबल है, मैं क्लियर कट बात बोलूंगा बेटा। ओके, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कोई हवाई बात नहीं कि तुम कर सकते हो नहीं। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का देखो, इतना बड़ा चैप्टर है, ये 2 पेज में कंप्लीट हो रहा है। ओके, डेली चैप्टर कंप्लीट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दैट इज द रीजन कि मैं एक साथ क्यों नहीं रिलीज कर रहा हूं सभी के सभी नोट्स, क्योंकि एक साथ रिलीज कर भी देंगे तो कोई उसका आउटपुट नहीं आएगा, पड़े रहेंगे आपके पास। डेली 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे तो उस चोटी के ऊपर आप पहुंचेंगे, वहां पे आप मतलब झंडा गाड़ सकते हो बेटा। ओके, तो जैसे मान लो ये है, ओके, आपने इस पावर नोट्स को पढ़ लिया है, तो आपको भाई साहब बिल्कुल पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पता होना चाहिए कि इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी गई। सभी के सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते वर्ड्स को छोड़ना। अब मैं क्या करता था, मेरा खुद का देखो यार, मैं हूँ एक स्लो लर्नर, मुझे लगता है चीजों को पढ़ने के लिए टाइम। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, उसको याद रखने के लिए मुझे जाती है दिक्कत। तो मैं क्या करता था, मैं चीजों को लिख के, भाई लिख के देखता था, लिख के। अगर मैं आपको कहूंगा कि यार आपको भी लिख के लर्न करना है, आप कहोगे कि सर इतनी झंझट क्यों करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीट आप सेंटेंस के सेंटेंस लिखो यार, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हो कि यार अगर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, निमोनिया को अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस तरीके से, और अगर मुझे इसके बारे में नोट्स बनाने हैं तो मैं किस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ, रिवीजन किस तरीके से कर सकता हूँ, अपना स्ट्रांग होल्ड किस तरीके से मैं बना सकता हूँ, देखो। ओके, तो आपने देख लिया यार कि जो निमोनिया है ऐसे लिख लो, है ना, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस तरीके से आप लिख लो, है ना। द टारगेट ऑर्गन अफेक्टेड आप लिख लो, अल्वियोला का ए लिख लो, लेकिन लिखो। जब हम कॉग्निटिव इंपल्सेस देखते हैं तो हमारी स्ट्रांग होल्ड हो जाती है। जब एक चीज करोगे तो बेटा बहुत स्ट्रांग होल्ड आएगा। ओके, जब ये चीज करोगे तो बहुत स्ट्रांग होल्ड आपके पास आने वाला है, सही है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, मैंने बार बार आपको बोला है। तो मुझे चाहिए सुबह 6 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम आप बायोलॉजी को दो, दोपहर में आप केमिस्ट्री पढ़ो, और नाइट में या आफ्टरनून और नाइट एक्सचेंज करके आप केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे कर लो। ओके, मतलब डेली आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मॉर्निंग आवर्स में आप बायोलॉजी पढ़ लो। ओके, रिवीजन डेली करो, ताकि भाई इसका बैकलॉग अब मत होने देना। ओके, क्योंकि आपके लिए पावर नोट्स भी डिजाइन किए, बहुत मेहनत से डिजाइन किए हैं। ओके, उसके बाद उनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं कि भाई वीडियो के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। रिवीजन बहुत जरूरी है करना। अब आपका ये हो गया, तो अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग आवर्स में भाई पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं। ओके, जैसे आज आपने चैप्टर देख लिया, ओके, मान लो आज एस्क्रिप्टिव चैप्टर था, ये आपने पढ़ लिया, उसके साथ पहले 3 चैप्टर थे वो भी आपने पढ़ लिए। कल मॉर्निंग में, आज नहीं, कल मॉर्निंग में आप पीवाईक्यू रिवाइज करो। पीवाईक्यू भी भाई कितने 2015 के बाद की रिवाइज करो, अभी ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास। अगर पहली रिवाइज नहीं किया होगा आपने तो बेटा गो विद 2015 के बाद के, वो भी एम्स के छोड़ के। ओके, 2015 के बाद के अब तक के आप पीवाईक्यू उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंप्लीट करो डे वाइज, बिल्कुल डे वाइज, डे 1 2 3 पर बिल्कुल 40 दिन में आपके 40 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे ये है आपकी अकाउंटेबिलिटी। तो आपने कई सारी वीडियोस देखे होंगे, फिर यही होता है कि हम देखते हैं और 10-15 दिन पढ़ते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। सो आई वॉन्ट टू होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर योर स्टडी, फॉर योर प्रिपरेशन। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये कर लिया भाई, तो जैसे ऑलरेडी कुछ बच्चों ने करना शुरू कर दिया है, तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 8779791139। ओके, ऑलरेडी अराउंड 300 to 400 बच्चे डेली मैसेज कर रहे हैं, डेली, कि डे 1 कंप्लीटेड, चैलेंज कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, टुडे चैलेंज कंप्लीटेड। ओके, सो दिस गिव्स यू, हाँ यार मैंने डिसाइड किया था, मैंने इस पाथ को चुना है और मैं उस पाथ पे सही जा रहा हूं। सो यू हैव टू जस्ट फॉरवर्ड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर कि डे 4 कंप्लीटेड,
एंड टुडे चैलेंज कंप्लीटेड। तो यार एक अंदर से फील आता है कि यार मैंने डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं बिल्कुल सही सही चल रहा हूँ। आप मुझे इस नंबर पे पावर नोट्स में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर डाउट्स। ओके, और आपको मतलब अब कई सारे मैसेज आते हैं यार, तो विद इन 5 to 6 आवर्स आपको रिप्लाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये है अकाउंटेबिलिटी, ये चीज करनी है बेटा। ओके, और बिल्कुल फिर जोश के साथ हम आगे बढ़ना है। अगर आप कहोगे कि नहीं हो सकता तो फिर सब कुछ खत्म है, लेकिन आप कहोगे कि हाँ यार बिल्कुल हो सकता है, तो सब कुछ मुमकिन है। ओके, सो डेली डे 1 मतलब 1 डे 1 चैप्टर के साथ आगे बढ़ो, पावर नोट्स पढ़ो, उसकी वीडियोस देखो। सही है, हमारी लाइव C3 सीरीज भी चल रही है जो डेली 7 o'clock इन इवनिंग यूट्यूब पे चल रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस के साथ, एनिमेशंस के साथ हम चैप्टर्स को लर्न करते हैं, उसमें हम PYQ देखते हैं, हम उसमें कंसेप्ट बेस्ड MCQ देखते हैं। सब कुछ हो रहा है बेटा, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। सो मूव लाइक दिस, एंड ये टारगेट फिर दूर नहीं है बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।